आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, ये हमको बतलाना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है, तो दो राशियां दिया गया है। कौन कौन सा, तो एक है आपका समय और दूसरा है आपका दूरी। ठीक, तो समय कितना दिया है, देखिए 3 घंटा। तो 3 घंटा में कार कितना चलता है, 600 किलोमीटर। तो आगे क्या पूछ रहा है, देखिए 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे हम समय को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि बढ़ रही है। कहने का मतलब हमारा प्रश्न क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण का है। और अनुक्रमानुपाती विचरण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो x1/y1 इज इक्वल होता है x2/y2। तो ये वाला सारणी बनाएंगे सबसे पहले और ये सारणी को प्रश्न की सहायता से क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो चलिए फिलअप करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। तो ये देखिए समय कितना है, 3 घंटा। तो समय की जगह में हम लिखेंगे ये 3 हो गया। कितना दूरी चलता है, 600 किलोमीटर। तो दूरी में लिखेंगे 600 किलोमीटर। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो ये देखिए समय कितना, 5 घंटा। तो ये 5 घंटा लिख देंगे ये। अब कितनी दूरी चलेगी तो नहीं पता हमको, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो अगर हम इस फार्मूला से इसका तुलना करें तो ये किसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 का मान। ये किसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये y1 का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x2 का मान। ये और ये किसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y2 का मान। ये अब इस फार्मूले में आप मान को रख दीजिए। तो x1 का मान कितना है, देखिए 3। ये अब y1 का मान कितना है, देखिए 600। ये बराबर x2 का मान कितना है, 5। अब y2 का मान कितना है, देखिए x है ये। अब इसको आप क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणा x हो जाएगा बराबर इसका इससे हो जाएगा ये 5 गुणा कितना हो जाएगा, 600। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए आगे इसको हल करना है। 3x के साथ गुणा कर रहा है तो नीचे जाके भाग करेगा, तो इसको वैसे ही लिख लेना ये, और ये 3 को नीचे ले आना ये। अब कटा दो, 3 एकम 3 दूनी 3 शून्यम 3 शून्यम। तो x का मान कितना है, देखिए 5 गुणा ये कितना है, 200। तो x बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 शून्य का 2 शून्य। तो ये देखिए इतना किलोमीटर आएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, ये 1000 किलोमीटर। और हमारा प्रश्न क्या बोल रहा था, 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। तो हम लिख देंगे ये, अतः कार ये 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में 1000 किलोमीटर, ठीक है, चलेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं, बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़ने के बाद स्पष्ट है कि यहाँ क्या क्या दिया गया है, दो राशियाँ देखिए। तो एक दिया गया है क्या, तो समान मूल्य वाले 15 टिकट, मतलब टिकटों की संख्या दी गई है एक, और दूसरा क्या है, उसका मूल्य है। तो यहाँ पर दो राशियां हैं, टिकटों की संख्या और मूल्य। ठीक, तो जैसे जैसे टिकटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि 15 टिकट है तो कितना है, 18 रुपया। अब यहाँ पर देखिए 72 रुपये हो गया, मतलब टिकटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रश्न से स्पष्ट है कि जैसे जैसे टिकट की संख्या बढ़ेगी मूल्य बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा विचरण है, तो अनुक्रमानुपाती विचरण है। ठीक, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। ये देखिए दो राशियां कौन कौन सी हैं, तो ये डिब्बे में बनाया गया है, टिकटों की संख्या और मूल्य। तो टिकटों की संख्या कितनी दी गई है, देखिए 15। तो यहाँ आप लिख देंगे 15। ये देखिए, तो
तो टिकटों की संख्या जब 15 है तो इसके मूल्य कितने हैं 18, तो मूल्य में लिखेंगे 18। ये जब टिकटों की संख्या 15 है तो मूल्य कितना है 18 रुपये। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, 72 रुपये में उसी मूल्य के कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो ये देखिए टिकटों की संख्या के कोई यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, और मूल्य कितना दिया गया है इसका 72 रुपये दिया गया है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इस अनुक्रमानुपाती विचरण का जो फार्मूला है उससे आप इसका तुलना कीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, x1 की जगह में क्या है 15, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा x1। इसके बाद देखिए y1 की जगह में क्या है, तो y1 की जगह में है आपका 18। इसके बाद ये दोनों का तुलना ये दोनों से होगा, तो यहाँ पर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो x2 मान लो आप, ठीक। अब ये किसका मान है, तो y2 का मान है, ये y2 का मान है। अब इस मान को यहाँ पर आप रख दो, तो देखिए x1 अपन y1 तो क्या दिया है आपको 15/18 बराबर x2 ज्ञात करना है आपको, y2 क्या दिया है देखिए 72। ये आप तिर्यक गुणा कर लो इसका इससे, तो x2 गुणा क्या हो जाएगा 18 बराबर इसका इससे हो जाएगा 15 गुणा कितना हो जाएगा 72। तो x2 ज्ञात करना है तो बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 72, और ये 18 इसके बटे में चला जाएगा ये। अब इसको कटा दो, 3 पंचे कितना होता है 15, 3 छक्के 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक बचा 6 दूनी 12। तो x2 का मान कितना आया, यहाँ 5 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है 12, तो 12 पंचे कितना होता है, तो 12 पंचे होता है 60। कितना होता है 60। तो ये 60 क्या आ गया आपका, देखिए क्या ज्ञात करने को बोला था आपको, तो 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो लिख दोगे यहाँ पर ये टिकटों की संख्या ये, ठीक है। तो टिकटों की संख्या कितना आ गया 60 है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है, तो यहाँ लिख सकते हो ये अतः टिकटों की संख्या 60 है, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए बोल रहा है। तो प्रश्न को पढ़ने से स्पष्ट है, देखिए जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है मजदूरी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब हमारा प्रश्न कौन सी विचरण का है, तो अनुक्रमानुपाती विचरण का, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ऐसा सारणी बनाएंगे और सारणी को भर लेंगे। तो क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए, चलिए भरते हैं सारणी को। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, ठीक। तो ये देखिए मजदूरों की संख्या कितना है 25, तो यहाँ लिख लोगे 25। अब इसकी मजदूरी कितनी है, तो 1250 रुपया। ये 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया। आगे क्या बोल रहे हैं, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, तो मजदूरों की संख्या में लिखोगे 40, और इसको आपको नहीं दिया है, ठीक। तो इससे तुलना कीजिए आप, तो ये देखिए 25/1250 इसके जगह में आ जाएगा, और 40 बटे नहीं दिया है, ये देखिए x2 बटे क्या है इसका क्या दिया है y2 दिया है, तो इसको y2 मान लेना ये, ठीक है। अब क्या करना, तो कंपेयर कर लो। तो ये देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपका 25, तो ये किसकी वैल्यू है x1 का। फिर देखिए y1 की वैल्यू क्या है, तो ये वाला है ये, इसका ये किसकी वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू है ये, और ये y2 आपको नहीं दिया है। तो अब ये फार्मूला में मान को रख दीजिए, तो x1/y1, तो क्या है x1 y1 की वैल्यू देखिए, तो ये हो जाएगा 25 बटे y1 की वैल्यू क्या है देखिए 1250 बराबर, ठीक। x2 का क्या दिया है देखिए 40, ये बटे y2 का आपको नहीं दिया है ये। अब इसको क्या करो आप सॉल्व कर लो, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो तिर्यक गुणा कर दो इसका इससे, तो क्या हो जाएगा 25 गुणा y2 बराबर इसका इससे हो जाएगा, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा 1250। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई। अब आपको y2 का मान ज्ञात करना है, तो y2 बराबर ये गुणा कर रहे हैं, नीचे जाकर भाग करेगा, 40 गुणा 1250 बटे हो जाएगा कौन 25। ये अब कटा दो इसको, तो किससे कटेगा 25 से भी कट जाएगा, ये 25 एकम 25 पंचे 125, और ये शून्यम हो जाएगा। तो ये देखिए y2 का मान कितना आ गया
40 आ गया गुणा कितना है 50, ये देखिए। तो y2 का मान कितना आ गया आपका, तो y2 का मान आ गया आपका 1 और 2 शून्य, तो 1 और 2 शून्य लिख लो, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। तो y2 का मान कितना आ गया, तो y2 का मान आ गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 रुपये। ये कितना आ गया 2000 रुपये। ठीक, आपको क्या ज्ञात करने को बोला था, देखिए तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, तो लिख दोगे ये, अतः ये 40 मजदूरों, ये मजदूरों के लिए कितना, तो 2000 ये रुपए की मजदूरी, ये मजदूरी चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक।